is the language of the rapist. प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आनंद राजाध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत। और आज का जो हमारा विषय है वो है योगी जी का कुछ वक्तव्य है उर्दू पर। दर्शकों, आप जानते हैं आनंद जी का इस्लाम पर और इस्लाम की जो वेपनाइजेशन है, इस्लाम किस किस तरीके से बाकी सभ्यताओं को नष्ट करने का प्रयास करता रहता है, कहाँ से वो अपनी बुक से डिराइव करता है, क्या वो नॉर्मल बिहेवियर करता है, उस पर आनंद जी का बहुत बड़ा काम है। और मेरा सौभाग्य कि मुझे इनसे सानिध्य मिलता रहता है, तो मैं आपके साथ भी साझा करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है जानना कि जो हमारे साथ रह रहा है वो हमारे साथ कैसे रह रहा है और हिंदुओं के साथ वो करना क्या चाहता है। उसमें उसकी एक जो हथियार है वो है उर्दू। उर्दू एज अ भाषा का उसने किस तरीके से इस्तेमाल किया है, समाज में स्थापित कर दिया कि बड़ी ज़हीन लैंग्वेज है, बड़ी नजाकत, शेर और शायरी, गजल, ये वो। जी नहीं, उर्दू से हत्यारी लैंग्वेज कोई आज तक हुई नहीं। उर्दू के लिए जितनी हत्याएं हुई हैं, जितने कत्ल हुए हैं, उर्दू को कैसे इम्पोज किया गया है, वो एक अलग कहानी है। और ये सारी कहानी ऑफ कोर्स उर्दू के पीछे जो हिंसा है उसको हमारे वामपंथियों ने, फिल्मों ने, इसने उसने सबने छिपा लिया है। आनंद सर से बात शुरू करने से पहले मैं आपको योगी जी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिसमें हम दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से योगी जी ने एक बहुत खरी खरी बात कल विधानसभा में कही। इसका विरोध करेंगे और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है जी सर, नहीं चल सकता है। बेसिकली बात ये थी कि उर्दू से बनते तो मौलवी और मुल्ला ही हैं, कठमुल्ला ही हैं। कुछ एक शायर पैदा हो जाते हैं जो बॉलीवुड में जाके लिखना शुरू करते हैं, तो वो भी जिहादी होते हैं, जावेद अख्तर टाइप के। और जो हिंदू लोग भी जो शायर बनते हैं, आई नो फ्यू पीपल, क्योंकि लखनऊ में रहता हूँ तो कुछ को जानता हूँ, वो भी बिना वामपंथी एजेंडा के या मुसलमानों की तारीफ के रह नहीं सकते, या एंटी योगी एंटी बीजेपी माइंडसेट के बिना वो उर्दू वर्ल्ड में सरवाइव ही नहीं कर सकते। सरवाइव उर्दू वर्ल्ड की सरवाइव नहीं कर सकते, ये बात को ध्यान रखिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो उर्दू का इंट्रोडक्शन दिया जी कि उर्दू हत्यारी है, हिंसक है वगैरह, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि उर्दू महज एक लैंग्वेज है। इट इज बेसिकली अ टूल। देखिए, तलवार जो होती है ना, रक्षा का भी काम करती है और हत्या का भी काम करती है। तो लैंग्वेज अपने आप में एक तलवार है, किसके हाथ में है ये मैटर करता है, और उर्दू को हमें इस हिसाब से समझना चाहिए। इस्लाम की तलवार है या ढाल है, या दोनों है? अरे हिंदू इस्लाम की ढाल है। तलवार को कभी डिस्पोजेबल नहीं बनाते। सेकुलर हिंदू जो है इस्लाम की ढाल है। जी हाँ, वो सिपरुद्दीन है। ढाल को सिपर कहते हैं। जी जी जी। आप तलवार को सैफ कहते हैं, तो आपको सैफुद्दीन, सैफुल इस्लाम वगैरह काफी मिल जाएंगे। सिपरुल इस्लाम या सिपरुद्दीन वगैरह नहीं मिलेंगे। क्यों भाई? उर्दू क्या है सर? उर्दू इस्लाम के लिए क्या है? जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, तारिक फतेह तलवार, उर्दू तलवार है। और ये बताता हूं, देखिए बेसिकली क्या है कि यहाँ आपको इस्लाम का माइंडसेट जो है, अब आप इस्लाम का कहें, मुसलमान का कहें, लेकिन बात ये है ना कि आप कहें कि भाई बिना मुसलमान के इस्लाम कहां? इस्लाम बाय इटसेल्फ डजंट एग्जिस्ट ना। इट रिक्वायर्स, मतलब रिलीजन के लिए, रिलीजन के अस्तित्व के लिए व्यक्ति चाहिए। तो जो मुसलमान, हमेशा देखिए क्या होता है ना, छिपकली होती है ना, छिपकली पर अगर आप कुछ फेंक कर मारो या छिपकली को प्रहार करो, तो छिपकली हमेशा आपकी पूंछ कटवा के भागती है, खुद अपनी पूंछ तोड़ के भागती है। तो पूंछ जो पूंछ जो क्या कहते हैं उसको, हरकत करती है, तो मारने वाले का ध्यान वहां जा सकता है, छिपकली भाग लेती है। तो ये सब जो
जो है वो पूछे हैं, भटके हुए ये वो वगैरह जो है ये सभी पूछे हैं। लेकिन बात यह है कि इस्लाम बाय इटसेल्फ इज एन एब्स्ट्रैक्शन, बट वेयर डज इस्लाम एग्जिस्ट बिसाइड आउटसाइड अ मुस्लिम? जी। तो सर मूलतः क्या है, एक मिनट, मूलतः क्या है कि जो माइंडसेट है मुस्लिम का, खास करके जब वो काफिरों के साथ है। देखिए आज जहां मुस्लिम कंट्रीज हो गई है, वहां पे उनका माइंड चेंज हो रहा है, क्योंकि देयर आर नो मोर काफिर्स टू किल। बिना काफिर का मतलब, देखिए इस्लाम एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जिसको एक परमानेंट एनिमी चाहिए है। सर मैं बस वही जानना चाह रहा हूँ कि इस्लाम उर्दू को किस तरीके से इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारे दर्शक जानते हैं बिल्कुल कि आप जो कह रहे हैं कि डॉक्ट्रिन है, काफिर चाहिए उसको के लिए, नहीं, पर वो उर्दू ठीक है। उर्दू, अबे उर्दू पे आता हूँ। हाँ आप मैं एक सर आपको मैं छोटा एक, सा हाँ मैं एक सर हाँ आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस एक छोटा सा हाँ इतिहास में, जैसे क्या है कि 1947 में भी जब दंगे हुए और सब कुछ हाँ किया गया, यहाँ पे मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन डे ये वो सब किया, हाँ तो पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान में ले लिया, पंजाब के उस हिस्से में बेसिक लैंग्वेजेस पंजाबी थी, सिंधी थी, वहां की और भी सारी लैंग्वेजेस थी, तो उनको डाउन साइड करके उत्तर प्रदेश से ले गई हुई जो लैंग्वेज थी उर्दू, उसको उन्होंने राज्य भाषा बनाया। उसको वहां पे आम जनता जो वहां पे जो भी आज भी पंजाबी पंजाबी ही बोलते हैं, वो पाकिस्तानी पंजाबी से पंजाबी ही बोलते हैं, ठीक है। लिखते पढ़ते उर्दू में, वो एक अलग मैटर है। उसको थोपा 1971 में, अलग ये बांग्लादेश कब के कब अलग थोपा, ये होने का कब बहुत थोपा, बड़ा कब रीजन था। कब एक मिनट कब थोपा ये, कब 1947 थोपा? नहीं, पहले से चल रहा था माहौल, लेकिन 47 के बाद राज्य नहीं, बनाने के उर्दू बाद उन्होंने, उर्दू नहीं, उर्दू ही था ना वहां पे, उर्दू ही था, उर्दू ही था मैं कह वहां। रहा हूँ राज्य वहां भाषा स्क्रिप्ट, बनाया उसको। नहीं एक सेकंड, वहां की स्क्रिप्ट उर्दू ही थी। हम्म अरे कोई लोग जो दिखाते हैं ना, एक पेपर दिखाते हैं, पेपर का कटिंग दिखाते हैं, ये उसका स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि पेपर का नाम देखो वंदे मातरम में, वहां के मुसलमान दिखते थे। भाई नहीं, वहां की लैंग्वेज उर्दू थी, छपता था सब कुछ उर्दू में छपता था, स्क्रिप्ट ही उर्दू थी। और आपको आज अगर हाँ, पंजाबी लोग, सिख लोग बहुत उर्दू ही लिखते थे, बहुत सारे हाँ, अरे नॉर्मल ये उर्दू आपने ही जो, पढ़ते थे। मैंने जो सुना है, मैं तो प्राण साहब से कभी मिला नहीं हूँ, अब तो चले भी गए वो, प्राण जो विलन थे, लाहौर तो के बहुत मैंने बड़े सुना, एक्टर थे, नहीं लाहौर के थे, बहुत बड़े एक्टर हाँ थे। हाँ। मैं ठीक है उससे उससे ये नहीं। बात मैंने ये सुनी थी कि उनके डायलॉग्स उनको उर्दू लिपि में लिख कर दिए जाते थे, हिंदी में नहीं, देवनागरी में नहीं, उर्दू लिपि में लिख कर दिए जाते थे। ठीक है, तो वहां सबको उर्दू आती थी। तो अब ये बहुत पुरानी बात है, 47 के पहले की बात है, तो ये गलतफहमी जी है आपकी कि तब, नहीं, अच्छा हाँ, पाकिस्तान होने के बाद सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट था वो बंगाल पर उर्दू थोपना। मैं उसी पे आ रहा था जी। हाँ, तो 1971 में जो बहुत बड़ा रीजन था, बंगाली तो बंगाली था ना, वो बांग्ला भाषा, बांग्ला कल्चर, वो जो भारतीय संस्कृति में पला बढ़ा पनपा जो बंगाली कल्चर, उसको वो भाई उसको छोड़ नहीं पा रहा था। और जबकि वेस्ट पाकिस्तान का यही था दुराग्रह कि नहीं, बंगाली अब उर्दू ही सीखेगा, बंगाली नहीं बोलेगा। तो ये एक मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, जहाँ पे बांग्लादेश के लोगों ने वो मुसलमान जिद से होने के बावजूद बंगाली नहीं नहीं, संस्कृति या बांग्ला को प्रेफरेंस दी। जी, वो जिद से जिद की लड़ाई थी, वो जिद से जिद की लड़ाई थी। ठीक, तो उस चक्कर में और लाखों लोग मारे गए फिर। हाँ हाँ, वो लैंग्वेज के नहीं, वो जिद से जिद की लड़ाई थी। जी जी। असल में अब वो सर जिद से बताइए, जिद की लड़ाई थी, मतलब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में बैठा हुआ है, उसको हाँ, या केरल को या तमिलनाडु को उर्दू की क्या जरूरत है? पर नहीं, जबरदस्ती है कि हम धीरे 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 पुश करेंगे, यही प्रमोट करेंगे, यही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, और अंततः वो भाई एक शायद सभ्यताओं को खा शायद जाने नहीं का। नहीं, शायद सर, शायद मैं एक आपको मजेदार बात बताता हूँ। सर प्लीज। शायद हिंदुओं को भी उर्दू उतनी फ्लुएंटली आती ना, तो वो उर्दू की जिद नहीं करता, फिर वो फारसी की जिद करता। फिर अरबी की जिद आज करता। हाँ, आज उर्दू जो है, आज उनके लिए एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज बन गई है, ऐसे ही लिखित उर्दू, कम से कम लिखित उर्दू उनके लिए एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज बन गई है। मतलब बात यह हो गई कि आज आपके घर के बाहर कोई आपके साथ कुछ करने का
प्लान खुले में लिख के जाए ना उर्दू में, तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये ऐसा ऐसा आपके बारे में लिखा गया है। क्या करेंगे? तो इसके लिए लोग बेसिकली उनको एक सीक्रेट लैंग्वेज चाहिए थी, इसलिए वो उर्दू की जिद करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, पीएफआई के जो डॉक्यूमेंट्स पटना में पकड़े गए थे 2047 का जो पीएफआई का था वो सब उर्दू में था, जो पटना में पकड़े गए थे। कश्मीर में इन लोगों ने उर्दू को, कश्मीरी लैंग्वेज को खत्म किया सर। कश्मीर की आधिकारिक भाषा उर्दू है, जबकि बोलने वाले पढ़ने वाले हार्डली 1% लोग हैं। कश्मीर पर के कश्मीरियों पर भी तो राज्य 370 से पहले जो राज्य सरकार का विशेषाधिकार था, उन लोगों ने कश्मीरियों पर भी तो थोपा। शारदा लैंग्वेज थी, 5000 साल पुरानी सभ्यता, उसको किल कर दिया जबरदस्ती उर्दू को थोपने के चक्कर में। एक लाइन मैंने आपके यहाँ भी कही थी, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ। इन एनी नॉन इस्लामिक नेशन, इस्लाम क्रिएट्स एन एलियन नेशन बाय एलियनेशन। लैंग्वेज इज देयर मीन्स ऑफ डूइंग सो। इस्लाम हमेशा खुद को अलग बताता है, हालांकि सुपीरियर होने का उनके पास कुछ ये नहीं है। वायलेंस के सिवा सुपीरियरिटी दिखाने का इस्लाम के पास कोई जरिया नहीं है। अपनी नजीर बड़ी नहीं करेंगे वो, अपनी लाइन बड़ी करने की उनकी कोई औकात नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। वो बस आपका सर काट के अपनी लाइन बड़ी करेंगे। महल आप बांधेंगे, उसमें आपको मार कर वो रहेगा, बोलेगा मेरा महल है। यही इस्लाम की खासियत है आज तक। सर बहुत बड़ा एक बहुत लता मंगेशकर का अपना इंटरव्यू था, इसी बारे में आ रहा हूँ। किसी दूसरे की नजीर छोटी करते हैं। दिलीप कुमार जैसा आदमी जो यूसुफ खान था एक्चुअली, मालूम है, तो ही हैड दी, भाई तू तो फिल्म का हीरो है, पर तुमको क्या मतलब? अब ठीक है, हमको कंट्रोल करना है। लता मंगेशकर दिलीप कुमार से पहले हिट हो चुकी थी। वो पहले हिट हो चुकी थी। शी वाज अ मच बिगर। वो ज्यादा फिल्मों में काम करती थी, ज्यादा डायरेक्टर के साथ काम करती थी, ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करती थी कंपैरेटिव टू दिलीप कुमार। मैं जानता हूं, दिलीप कुमार हैड द ऑडेसिटी टू टेल लता मंगेशकर जी कि आपका उर्दू का उच्चारण ठीक नहीं, आप पहले वो ठीक करके तब मेरी फिल्म में गाना गाइएगा। नहीं, एक सेकंड, ये मैं देखिए ये लेटर पार्ट में नहीं जानता। उसने उनके उर्दू उच्चारण पर आपत्ति की थी, ये मैं जानता हूं, ठीक है। उर्दू उच्चारण सुधारने के लिए बताया था लता मंगेशकर ने। अगर मैं सोचता हूं कि लता जी ने क्यों किया, उर्दू पे काम क्यों किया, क्योंकि साले सब जो शायर आ गए थे ना, ये उर्दू ही लिख रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी, जोश मलिहाबादी और जोश मलिहाबादी जावेद अख्तर खैर बाद में आया, उस समय वाले भी सारे के सारे वही थे। उस समय उनके वालिद साहब थे ना, जानिसार अख्तर, कैफी जी थे। लेकिन आपको मैं मजे की बात बताऊं, मैं आपको 4 गाने बताता हूं, ठीक है। चित्रलेखा फिल्म के गाने थे। साहिर लुधियानवी, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। प्योर संस्कृत गाने हैं। आई मीन प्योर संस्कृत का हिंदी है। रोशन म्यूजिक डायरेक्टर, रोशन की, हाँ ठीक है। रवि का गाना था काजल फिल्म का, तोरा मन दर्पण कहलाए। वंस अगेन साहिर लुधियानवी, माइंड यू। अब बेहतरीन गाने हैं, यस, ठीक है। मैं शब्दों की दाद देता हूँ, लेकिन प्योर हिंदी थे। मजरू सुल्तानपुरी, ये रोम रोम में बसने वाले राम, ये उनका है। अब कैफी आजमी, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। अरे इन लोगों ने अद्वैत में, वेदांत में इन्होंने अद्वैत की जो बात पकड़ी है ना, मुझे हैरत होती है कि ये बात अगर ये पकड़ पाए तो मुसलमान रहे कैसे। मुसलमान रहना एक सर्वाइवल की बात है ना। मैं आपको बताऊं, ये भारत में, ठीक है, छोड़िए उस बात को, छोड़िए इस बात को। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ सर। मैं लखनऊ में, नहीं एक शायरों की बात चल रही। लखनऊ में मैं बहुत ऐसे लोग को जानता हूँ जो हिंदू हैं, जो पहले भी हिंदू रहे हैं, और पहले तो उनको तखल्लुस लगाना ही पड़ता था, भाई आजिज मातवी। अच्छा, हनुमान प्रसाद जी पांडे जी और बड़े जानकार आदमी, बड़े शायर थे, उनका आजिज मातवी, ठीक है। और कृष्ण बिहारी नूर, ठीक है। अरे फिराक, और रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, ठीक है।
मतलब गोरखपुरी से काम नहीं चल रहा है, फिर भी लगाना है साथ में, ठीक है। वो तो नाम ही उनको पूरा सुराग चेंज का कर भी देना। शौक था, मालूम है हाँ हाँ, उनको। वो पूरे नवाब आदमी थे, उनको 2.5 लोग को तो इंग्लिश आती थी सर उनके हिसाब हाँ से। भाई, खैर, ठीक है, ठीक है। एंड देयर आर मेनी मोर। अभी मैं जानता हूँ 1-2 लोगों को जो करंटली भी उन्होंने अपना कोई तखल्लुस नहीं लगाया है, वो उर्दू के अच्छे शायर हैं और दुबई वही पाकिस्तान सब जाते रहते हैं और अपना जो है ठीक ठाक काम करते रहते हैं, बट विदाउट बीइंग अ लेफ्टिस्ट माइंडसेट, विदाउट बीइंग एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी, एंटी योगी माइंडसेट, आप उस दुनिया में आपको पूछ भी नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, यू विल बी मैं जानता हूँ। डिस्कार्ड। आपको बिना मुसलमान हुए आपको एंटी हिंदू हो जाना है, तभी आपका सर्वाइवल है उस पूरी इंडस्ट्री में, और ये चीज 1940s 50 से चलती चली आ रही है। देखिए, ये जी सर। that is due to the Islamic and leftist control over academia, over discourse, over language, for which they used Urdu as a tool. क्योंकि मुसलमान को उर्दू चाहिए थी। मुसलमान को उर्दू क्यों चाहिए थी? Because it has a different script, a script similar to Farsi, a script similar to Farsi and Arabic in appearance. It is not similar. Okay, it is not similar. It is different. जो भी उर्दू, अरबी, फारसी के बारे में थोड़ा भी कुछ जानता है, वो जानता है कि वो भाषाएं अलग है। लेकिन आप किसी नॉर्मल हिंदू को दिखाएंगे, उर्दू में लिखा हुआ कुछ दिखाएंगे और बोलेंगे अरबी है, तो वो मान देगा, या आप बोलेंगे फारसी है, तो वो मान देगा, क्योंकि उसके लिए वो टाइप का काला अक्षर ऊंट बराबर है, वो भैंस नहीं, ऊंट बराबर है। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए था कि हम जो है, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ रूलरशिप कनेक्शन, द आइडेंटिटी ऑफ अ रूलर। असल में आप देखें तो उर्दू क्या है? आक्रांताओं की जूठन है। ना वो अरबी है, ना वो तुर्की है, ना वो फारसी है, ना वो चुगताई है, और ना वो हिंदी है। उर्दू इज अ पारिया डॉग, क्रॉसब्रीड पारिया डॉग। आप समझ रहे हैं बात को? जी। उसकी अपनी कोई ग्रामर नहीं है, ये अपनी भाषा नहीं है। ये शेरो शायरी, एक गजल भी उर्दू का फॉर्मेट नहीं है। आक्रांताओं ने यहां जिनसे गुलामी करवाई, उनको कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने उर्दू का उपयोग किया। ये एक हाइब्रिड भाषा बनी हुई है। ठीक है, फारसी थी, कोर्ट लैंग्वेज फारसी थी, तुर्की या अरबिक क्यों नहीं थी? जानते हैं क्यों सर? क्योंकि फारसी ज्यादा इवॉल्व थी। फारसी संस्कृति जो थी, फारस की संस्कृति, विच वॉज नॉट इस्लामिक, विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय इस्लाम। ठीक है, तो वो फारसी भाषा तो थी, और जो इन उजड़ अरबों से या तुर्कों से ज्यादा इवॉल्व थी, तो उन्होंने उस भाषा का सहारा लिया। हथियारों की पहचान देखिए, सारे फारसियों को एक सेकंड, लैंग्वेज इज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ कंट्रोल। इस बात को ध्यान रखिए, लैंग्वेज इज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ऑर्डर आप देते तो लैंग्वेज चाहिए आपको कम्युनिकेट करने के लिए। यू वांट टू कम्युनिकेट फियर, यू नीड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ कंट्रोल, तो वो उनको समझ में आता था, और इस्लाम को हमेशा वेपन्स की बड़ी अच्छी परख है। वेपन दूसरा डिजाइन करे इस्लाम, किसी भी चीज की वेपनाइजेशन की, वेपन की भी वेपन दूसरे डिजाइन करते हैं, ये हाईजैक करके यूज करते हैं। तोपे क्या है? तोपे किसने? तोपे इस्लाम की इजाद है क्या? लेकिन सबसे बेहतर यूज इस्लाम ने किया। सर मैं लोगों को दो चीजों का कंटेक्स्ट देना चाहता हूं, आप ही की बात में ऐड करके। फोर्ट्स को घेरा वगैरह डालना, ये मंगोलों का था। भारत में सबसे ज्यादा उसका यूज किसने किया? इस्लाम ने किया। तो ये सब जो चीज है, बंदूकें वगैरह, सबसे पहले इस्लाम ले आया यूरोपियन से खरीद कर। तो हथियारों को अपनाना, ये इस्लाम की एलटीटी वाले ह्यूमन सुसाइड बॉम्ब बन रहे थे, सबसे ज्यादा अडॉप्ट कर लिया इस्लाम ने।
हाँ मुस्लिम टेररिस्ट ने। हाँ। अच्छा, मैं तो आपसे ये जो कह भी रहा था सर, इफेक्टिव वेपन फारसी का का इफेक्टिव, बोलिए बोलिए। फारसी का जो आपने बताया कि पूरी फारस की सभ्यता को मुसलमान बनाकर, जो आज का ईरान है, और आज भी वो लोग तड़प रहे हैं वापस से अपनी पुरानी नहीं, सभ्यता पर जाने के लिए। फारस की सभ्यता पर इस्लाम, इस फारस की सभ्यता को इस्लाम के बुर्के में ढक, इस्लाम के बुर्के, अब वही कर, आपने बताया फारसी लैंग्वेज वाज मोर इवॉल्व्ड। ये जो उर्दू की शेर व शायरी, गजल का ये जो हाँ, फॉर्मेट, ये सब वो ये फारसी है। एक्चुअली फॉर्मेट फारसी का है, अरेबिक का भी हाँ, नहीं है, तुर्कों का भी नहीं है, बिल्कुल ये फारसियों बिल्कुल। का है। हाँ, हाँ, पूरे फारसियों को मुसलमान बना दिया, तब ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम का है। भैया नहीं, नहीं है, फारस पे इस्लाम थोप दिया। फारस पे इस्लाम थोप दिया। आज भी फारसी जो है, आज भी ईरानी मतलब फारसी जो है, वो उस ईरान के इसको, फारस के वैभव को तरसते हैं। वो अरबों सर को वहां हल्का देखते महिलाएं हैं। बुर्के हाँ और हिजाब से बचने के लिए आंदोलन कर रही हैं, क्योंकि हाँ जीन्स में नहीं है, 50 साल पहले थोपा इन्होंने। हाँ, बिल्कुल। ईरान साइंटिस्ट पैदा करता है, ईरान न्यूक्लियर साइंटिस्ट, क्योंकि वो फारसी कल्चर है बुद्धिमत्ता का। इवॉल्व ईरानी है यार फिल्में वो। जो बनाई हैं उन्होंने, ईरानियन फिल्में वर्ल्ड ओवर माने जाते हैं, बिकॉज देवर जीनियसेस, दे आर जीनियसेस। लिमिटेड हाँ, रिसोर्स में क्या फिल्में बनाई हैं, खैर दैट्स अनदर थिंग। बट द पॉइंट इज कि दूसरा मैटर ये कि किस तरीके से उर्दू का इस्तेमाल, अब एक कंटेक्स्ट ये है कि जो इंग्लिश ने हमारे साथ, आज के समाज के साथ किया, कि इंग्लिश बेहतर है, हिंदी बोलने वाला कमतर है, हिंदी बोलने वाले पे फाइन लगेगा, इंग्लिश बोलने वाला समाज में बेहतर है। यही यही इक्विवेलेंस उर्दू के साथ की गई कि उर्दू 100 साल पहले इंग्लिश उतना नहीं था, पर समाज में उर्दू एक एस्पिरेशनल लैंग्वेज बना दी गई, और हिंदी और हिंदुओं को नीचे दिखाने के लिए ब्रज अवधी भोजपुरी कोई बोल रहा वो था, ये तो वो ठीक नहीं है। रूलर नहीं, वो रूलर की लैंग्वेज थी ना, वो रूलर क्लास से एसोसिएटेड लैंग्वेज थी। यस, तो इक्विवेलेंस है थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल है। वो रूलर क्लास हम्म से एसोसिएटेड लैंग्वेज थी, तो जो खुद को रूलर के साथ जोड़ना चाहेगा, हम्म अब भाई तुम रूलर के क्या लगते हो? नहीं, मैं उनके दरवाजे पे बंधा हुआ कुत्ता हूं, हम्म। मैं कल्बे सुल्तान हूं। तो अब ये, क्या? सर ये देखिए, ये खाने के साथ कैसे खेलते हैं। हाँ वो धान उगता है, धान जिससे चावल निकलता है, धान कूट के चावल निकलता है, वो पूरा का पूरा हमारी भारत के पूर्वी हिस्से में लगता है, जहाँ पे नदियां बहती हैं, बाढ़ आती है, पानी लग जाता है जब जमीन में, तब जाके वहां पे धान रोपा जाता है, जहाँ बारिश ज्यादा होती है। अरे भाई, इनके जीवन में पानी देखने को नहीं मिलता है। नहीं नहीं सर, एक मंदिर सेकंड सर, मंदिर एक नहीं नहीं, सेकंड। एक सेकंड, अरे मंदिर को मस्जिद बना दिया तो धान की बिरयानी बिरयानी पे हक जमा दिया तो कौन सी बड़ी बात है? वही कह रहा हूँ, हाँ, मसाले बस। जो है 2000 से हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ग्रीस हो रहे हैं, रोमन हो रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रेड वॉर लड़ा जा रहा है उसी पे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, समुद्र के नए नए रास्ते निकाले जा रहे हैं, कोलंबस वास्को डिगामा चल रहे हैं यूरोप से कि भैया मसाले कहाँ से मिलेंगे, तो भारत से मिलेंगे, भारत की खोज में निकलो, लैंड पे तो अरबों ने कब्जा कर रखा है, वो भारत का है, इतना ज्यादा भारत का है, और हम्म, बिरयानी इनकी हो जाती है। और फिल्मों में बिरयानी कैसे प्रमोट करते हैं सर, फाइटर मूवी में, इस मूवी में, उस मूवी में, के बिरयानी खा रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर बहुत कायदे की नहीं बनी तो बहुत सड़ा हुआ खाना है। हैदराबादी हम्म, बिरयानी सर कुछ नहीं है, शिट है, हम्म। शिट है। नहीं, ठीक लखनऊ है, में जो मुझे सबसे बिरयानी, अच्छी मुझे बिरयानी बनाता है वो एक मुझे हिंदू आदमी है, लल्ला बिरयानी। मुझे बिरयानी वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छा अगर हाँ, कुछ है तो वो हिंदू जो बनाता है ना वो। लेकिन नहीं भैया, हम तो अवधी कुजीन, अरे कुछ अवधि नहीं है, अवधि मतलब अवध का हमारा, लेकिन नहीं, वो टुंडे हैं, वो मुसलमान बना रहे तो कबाब बना रहे, अरे भाई कहाँ। एक तो सर हर खाने के साथ एक कहानी ये जोड़ देते हैं कि ये नवाबों को पसंद था इसलिए नया ये खाना बना, भाई साहब कुछ नहीं किया इन लोगों ने, अरे सब भाई यहीं के देखिए, लोग, हमारे हिंदू एक समाज के एक एक भाई। एक सेकंड, मेरे पास एक पाकिस्तानी क्लिप आई है। आप, ये हम्म बात निकलती तो मैं भेज देता आपको, अब भेज दूंगा, अभी शेयर नहीं होगी। तो उसमें ये था कि वहां का एक पाकिस्तानी बुजुर्ग है, इंटेलेक्चुअल है कोई वहां का, जो वहां किसी मतलब वो दोनों लिटरेरी फिगर्स है, मैं उनके नाम नहीं जानता, लेकिन वो बता रहा है कि भाई ये यहाँ के जो अवाइन है, अवान है, ये खुद को बड़े सैयद बताते हैं, लेकिन जो जीन्स देख ली, डीएनए देख लिया, तो कहीं से भी पूरा साउथ एशियन था, कहीं से भी अरब का कतरा तक नहीं था। मतलब खुद को बोलते लोग क्या क्या ढूंढ लेते हैं, हमें खुद को बड़ा बनाने के लिए एक नाजायज बाप भी ढूंढ लेना पड़ता है। एक नाजायज मतलब वो कहते हैं कि हमको तो एक नाजायज प्यो, वहां तो पंजाबी प्यो बोलते हैं ना,
हमको एक नाजायज पीओ भी इजाद करने पड़ते। अब वहां वो बोल सकता है बिकॉज इट्स अ प्योरली इस्लामिक लैंड। Whatever suits them, whatever suits नहीं, them. वहां वो बोल सकता है, आजादी से बोल सकता है। यहां बोल नहीं सकता, लेकिन सच्चाई वही है, अलग नहीं है। तो सर मेरे ख्याल से उर्दू पर, अच्छा मुझे एक इंसिडेंट याद आता है सर, तारिक फतेह जी भी मुसलमान थे। उर्दू का एक बहुत बड़ा भारत में ना कार्यक्रम होता है दिल्ली में, जश्न रेख्ता, ठीक है। तारिक फतेह मुसलमान थे, बस ये था कि मौलवियों के खिलाफ बोलते थे, तो जश्न रेख्ता के तमीजदार, प्रोग्रेसिव और सेकुलर और तारिक फतेह को ऑलमोस्ट पीट दिया था। नहीं, ऑलमोस्ट मार दिया था, पिटाई की थी, ऑलमोस्ट मार दिया था, पिटाई की थी, ऑलमोस्ट मार दिया था। ये उर्दू बोलने वाले जश्न रेख्ता के जो कार्यक्रम, जहाँ पे शेरो शायरी और एंटरटेनमेंट और ये वो लोग हैं। मुझे लगता है क्या मालूम है, वो रेख्ता जो है ना, वो क में नुक्ता लगाकर रेख्ता बोल देते होंगे। तो अपने यहाँ जो भैंसा होता है वो रेख्ता है। तो सर जैसे फिल्मों में इस तरीके से जावेद अख्तर वगैरह ने, जिहादी अख्तर, जो इस तरीके से उर्दू के बड़े शायर हुए, इन लोगों ने भारतीय हिंदू समाज को सेकुलर बनाने का पूरा प्रयास किया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई थी सर, जो मैं थोड़ा सा सुनना चाहूंगा, कि जावेद अख्तर उर्दू के इतने बड़े शायर हैं, एक मामले में उर्दू शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, अपने लिए अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एथीस्ट। उसमें वो उर्दू शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? भाई, अपने जिस्म से मोहब्बत है उन्हें, सर तन पे ही रखना चाहते हैं। नहीं, अगर उर्दू में एथीस्ट जो अपने आप को सर एथीस्ट बोलता है तो क्या मतलब है, और मुर्तद बोलेगा तो क्या मतलब है? क्या जमीन आसमान का क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, जमीन आसमान का नहीं, लेकिन दोनों में फर्क है, डिग्री का फर्क है। देखिए उसके जावेद अख्तर के लिए क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, एक सेकंड। अपोस्टेट, मुर्तद जो है ना, he denies, he is an apostate who denies that the messenger of Allah was the messenger of Allah and Islam is a message of Allah. अरे सर, अरे बाप रे बाप, मैं तो बहुत बड़ा लैंड माइन है। Okay, so he denies, he denies that. So somebody who denies that is an apostate. He is called a murtad. I'm giving you a technical definition. This is a murtad. ठीक है? Atheist is somebody who denies the existence of God altogether. नहीं, तो एथीस्ट तो क्रिश्चियनिटी वाला होगा फंडा। एथीस्ट अंग्रेजी शब्द है, तो हाँ ठीक है, एक सेकंड। एथीस्ट इज समबडी हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑलटुगेदर एंड फॉर हिम द वर्ड इज मुल्हिद, नॉट मुर्तद। अच्छा, तो इस्लाम में तो दोनों की सजा मौत ही है सर, मुल्हिद हो चाहे मुर्तद हो। देखिए, एक्चुअली देखिए, ये मुसलमानों की हिपोक्रेसी है that no Muslim challenges him when he says I am an atheist, because they know that he is doing it to the Hindus. हिंदुओं को नास्तिक भी बोलता है कि मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो एथीस्ट हूं। ठीक है ना, वो लेकिन मुसलमान होने के नाते इस्लाम डिनाई नहीं करता है। एक सेकंड। ये मुसलमानों की डबल स्टैंडर्ड से, that no Muslim has challenged him on stage कि when you say you are an atheist, what are you? क्या आपकी जबान से खुद को, आप अपनी जबान से खुद को मुल्हिद नहीं कह सकते? अब क्या उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, पर बस इस मामले में उर्दू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये बस इस मामले में ये देखिए, ये इट इज अ कॉम्प्लिसिटी ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी। इनकी तो बदमाशी है, और इस बदमाशी को मुस्लिम सोसाइटी का संरक्षण है कि कोई भी मुसलमान ने जावेद अख्तर को आज तक नहीं पूछा है कि भाई तुम एथिस्ट कहते हो तो तुम क्या हो, मुल्हिद हो? बोलो ना मुंह से, जुबान से। गुलजार ने नहीं पूछा है, उर्दू के वो बड़े शायर हैं, वो भी नहीं पूछते इनसे। संपूर्ण सिंह कालरा जी जो हैं, मालूम है, और उनके चेले विशाल भारद्वाज जो हैं, वो उनके बच्चों के नाम मुसलमान नाम रखे हैं। जो भी हो, लेकिन बात यह है कि कोई भी मुसलमान ने उनको ये पूछने की, मतलब ये पूछना गवारा नहीं समझा। जब आप एथिस्ट कहते हो, सरेआम जब आप मतलब स्टेज से आप इजहार करते हो कि आप एथिस्ट हो, आप नास्तिक हो, तो आप हो क्या? Why has no Muslim ever asked him? Because they know he is lying. तारिक फतेह को इतना, हाँ, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तारिक फतेह को जब लगभग उसे लिंच करने तक उसको पीटा गया,
Just because he said Allah ka Islam, Mullah ka Islam. Tariq Fatah never denied the Prophet. Tariq Fatah always defended the acts of the Prophet. Publicly, at least. Okay. He always defended the acts of the Prophet. And he never took questions which put the acts of the Prophet in question. He dismissed them contemptuously. ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो तारिक फतह, लेकिन तारिक फतह को पीटा गया। और जावेद अख्तर जो कहता है मैं नास्तिक हूं, आज तक किसी मुसलमान ने अगर उनको ये नहीं पूछा कि भाई आप नास्तिक मतलब क्या हो, आप मुरीद हो या मुर्तद हो, तो ये जानबूझ के इस्लाम के साथ, मतलब इस्लाम के क्या कहें, कॉम्प्लिसिटी के साथ, कॉम्प्लिसिटी को क्या कहेंगे आप, सहमति के साथ खेला गया षड्यंत्र है। इस्लाम के संरक्षण, ये सब। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उर्दू के बारे में इतनी डिटेल बताई। और अंत में जावेद अख्तर का एग्जांपल लेके, और अभी हम फिल्मों की बात करेंगे कि फिल्मों में उर्दू और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ जो है किस तरीके से हिंदू जनता के साथ, के दिमाग के साथ खेला गया। और आज जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हिंदू जनता के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, एक्टर्स ने कैसे खेला है, इसलिए सब पर बात होनी आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कलई खोलने के लिए, पोल खोलने के लिए। एक मिनट, कुल मिला के हिंदू को यही बताया जाता है कि तेरा हिंदू होना एक अभिशाप है, गेट आउट ऑफ इट। चलिए, हिंदू को जैंगो वाला बनाया जाता है, जो दूसरे हिंदुओं को निगल निगल कहता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वही जो अब इसमें हम आगे भी चर्चा करेंगे किस तरीके से फिल्मों के माध्यम से ये किया गया। तो आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और उर्दू की पोल खोली, बड़ी आवश्यक है, क्योंकि बड़ी ज़हीन वाली वही जो बात मैंने शुरू में कही, भाई साहब बहुत मीठी छुरी है, बहुत मीठा जहर है जो दिया गया है, वन शुड गेट आउट ऑफ इट। और जो योगी जी ने कहा है, एक्चुअली बात वही है, उर्दू भी एक हथियार है इनका, जिस पर समाज, हिंदू समाज को प्रहार करने की आवश्यकता आ गई। आनंद से बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर का चैनल है आनंद आख्यान, उसको सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट। हमारा चैनल भी प्रारंभ, उसको भी सब्सक्राइब करें। और हम ये बातें इसलिए करते हैं क्योंकि इस्लाम को समझना हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेनिट्रेटेड है, ये सरकार नहीं निकाल पाएगी, ये समाज ही निकाल पाएगा। और जहाँ इस्लाम रहा है, अब देखिए क्या किया है उसने उन दो देशों का। उससे बचना है, अपने संततियों को बचाना है, अपने भविष्य को बचाना है, अपने प्रेजेंट को भी बचाना है, क्योंकि कभी भी सड़क पे आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर की बात है, अगले कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए इनके सारे हथियारों को पहचानना बड़ा आवश्यक है और हथियारों का इलाज करना बड़ा आवश्यक है। इसीलिए हम ये सारी चर्चाएं करते रहते हैं। रिक्वेस्ट, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार। हम आनंद सर के साथ अन्य सारे विषयों पर आते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।